चलिए, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ टाइगर करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आपको पता ही है, ठीक है, आपको पता है कि हमारी मैथ की सीरीज चल रही है, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में हमने औसत का फाइनल पार्ट किया था। आज मैंने बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं आज से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली डिपेंड चैप्टर है रेशो एंड परसेंटेज पे, ठीक है। अगर आपने रेशो तथा परसेंटेज के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट से नहीं देखे तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार देख ले, चेक इन कर ले, तथा बाद में आप इस क्लास को कर सकते हो तथा आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर या कमेंट नहीं किया तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिन्हें ज़रूरत है, ठीक है। मैथ की जिन्हें दिल से ज़रूरत है उन लोगों के लिए हम हैं, ओके। आपके डिमांड्स और आपकी आपकी हर डिमांड यहाँ पे पूरी होगी, बस आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते जाइए, ठीक है। चलिए, मैं सीधा चैप्टर की ओर जा रहा हूँ, ओके। मैं सीधा चैप्टर की ओर जा रहा हूँ। थोड़ा सा पहले तो बेसिक देखेंगे। भाई, बेसिक के बिना कोई चैप्टर नहीं होता, ठीक है। बेसिक के बिना कोई चैप्टर नहीं होता। थोड़ा बेसिक समझो और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ तथा हानि, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ तथा हानि। समझते जाइए, लिखते जाइए, समझिए। प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस में मेन चीजें क्या क्या है? सबसे पहली चीज आती है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य, जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप कहते हो कॉस्ट प्राइस, जिसको आप कहते हो कॉस्ट प्राइस, ओके। दूसरी चीज आती है विक्रय मूल्य, दूसरी चीज आती है विक्रय मूल्य, जिसको आप कहते हो सेलिंग प्राइस, जिसको आप कहते हो सेलिंग प्राइस, ठीक है। तीसरी चीज होती है दोस्त, तीसरी चीज होती है अंकित मूल्य, तीसरी चीज होती है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, ओके। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। भाई, तीनों चीजें किस प्रकार से यूज होती है तथा तीनों तीनों चीजों का यूज क्या है एक बार हम समझते हैं, ठीक है। एक बार हम समझते हैं, देखिए। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मतलब जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु या कोई चीज खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, क्रय मूल्य कहा जाता है उस चीज का क्रय मूल्य, ओके, उस चीज का क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, हमने अगर कोई चीज खरीदी, उसको हम बेच रहे, ओके, उसको हम बेच रहे, तो बेचने वाला मूल्य मतलब विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य मतलब जो उस चीज पे प्राइस था। फॉर एग्जांपल, अंकित मूल्य पे मैं लास्ट में आता हूं। सबसे पहले दोनों में कंपैरिजन करते। कंपैरिजन क्या है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में? देखिए, समझिए। यहां से मुझे क्या मिलता है? यहां से मुझे मिलता है, यहां से मुझे पता चलती है लाभ तथा हानि, लाभ तथा हानि, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस। समझो, 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 ओके। यहां से पता चलता है प्रॉफिट और लॉस। और आगे, आगे अगर इन दोनों के बीच कंपैरिजन आए, इन दोनों के बीच कंपैरिजन आए, किस किस के बीच? विक्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य के, तो ये केस हो जाती है दोस्त, ये दोस्त केस हो जाती है डिस्काउंट की। डिस्काउंट मतलब बट्टा या छूट, डिस्काउंट मतलब बट्टा या छूट। भाई, एक और बात मेरी समझो कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसी में हमें डिस्काउंट पढ़ना है, लेकिन वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पे आता हूं मैं, ओके। यहां से एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस होती क्या है तथा सेलिंग प्राइस होती क्या है, ठीक है। अगर मैं मानूं, अगर मैं मानूं मैं कोई चीज 100 रुपए में खरीदता हूं, ओके, मैं कोई चीज 100 रुपए में खरीदता हूं, तो वह क्या होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्या होगा? उस वस्तु का क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। उस वस्तु का क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। यही चीज अगर मैं 120 रुपए में बेचता हूं, कितने रुपए में? 120 रुपए में बेचता हूं, तो वो क्या हो जाएगा? उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा, ओके। क्या होगा भाई? अगर मुझे प्रॉफिट और लॉस देखना है, अगर मुझे प्रॉफिट और लॉस देखना है, तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। भाई, खरीदा गया मूल्य मतलब क्रय मूल्य।
यहां से देखो 100 की खरीदी 120 की बेची, तो रुपए में प्रॉफिट कितने का? आप कहोगे 20 रुपए का, आप कहोगे 20 रुपए का। ओके, एक और बात समझो, एक और बात समझो। ओके, समझिए समझिए, तीनों में कंपैरिजन करके देता हूं मैं। मेरे पास 1000 रुपए की कोई चीज है, मेरे पास 1000 रुपए की कोई चीज है, एक ग्राहक मेरे पास आया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दुकानदार हूं, ठीक है, मैं एक दुकानदार हूं, कोई ग्राहक मेरे पास आया। हाँ, वो बोला, वह बोला कि 1000 रुपए की चीज, मैंने उसको बोला 1000 रुपए की चीज है भाई, मैं तुझे 1100 रुपए में दूंगा, मैं तुझे 1100 रुपए में दूंगा। वो बोला आप तो बड़ा प्रॉफिट खा रहे हो, ठीक है, 1000 रुपए की चीज मुझे 1200 में सौंप रहे हो। भाई कहां से निकला अंकित मूल्य का या डिस्काउंट का कंसेप्ट? यहां से निकला, समझो, बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। आप मुझे बहुत 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 ज्यादा प्राइस बता रहे हो, ये बोला वो, तो दुकानदार ने बोला, तो दुकानदार ने बोला चल ठीक है, चल ठीक है, चल ठीक है, मार्क प्राइस पे आ रहा हूं मैं, ठीक है, मार्क प्राइस, प्राइस का मतलब समझा रहा हूं आपको। चल ठीक है, मैं ना मैं ना देखो यहाँ पे तीन चीजें लिख रहा हूं, 1000, 1300, 1000, 1300 तथा 1500, 1300 तथा 1500, समझिए यहां से। ओके, 1000, 1300 तथा 1500। दुकानदार बोला कि तू जिस चीज को खरीदने आया है उस पे प्राइस है 1500 रुपए, मतलब किसी भी प्रोडक्ट पर जो प्राइस दी रहती है ना, मेरे पास यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं आपको दिखाता, एक डायरी है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है, एक डायरी है। ओके, इस पे अगर प्राइस होगी तो दिखाता हूँ, लेकिन इस पे प्राइस नहीं है शायद। देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट है। ओके, एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे ना प्राइस लिखिए, यहाँ पे ना प्राइस लिखिए, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है कंपनी ने इस प्राइस पे मार्क किया है तथा इस प्राइस पे अंकित किया है। जरूरी नहीं कि वह चीज आपको घर में उतने में ही पड़े। ओके, जरूरी नहीं कि वह चीज आपको घर में उतने में ही पड़े। हाँ, हो सकता है दुकानदार इस पे आपको डिस्काउंट देके थोड़ा सा कम कर दे, लेकिन मार्क प्राइस जो छपी हुई कीमत रहती है, जो उस वस्तु पे कीमत रहती है, वस्तु मतलब आप कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है, आप कॉस्मेटिक्स मान सकते हो, आप खाने का सामान मान सकते हो, आप खेल खिलौने मान सकते हो। जो प्राइस यहाँ पे लिखी रहती है ना उस वस्तु पे, उसको मार्क प्राइस कहते हैं, उसका सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं। भाई डिस्काउंट का कंसेप्ट कहां से आया? सेलिंग प्राइस तथा मार्क प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस तथा मार्क प्राइस, समझिए भाई। इस डायरी पे 1500 रुपए कीमत लिखी है, कितने रुपए लिखी है? 1500 रुपए। ओके, 1500 रुपए कीमत लिखी है। मैं किसी दुकानदार के पास गया, ओके, वो बोला भाई देख डायरी पे तो 1500 रुपए कीमत लिखी है, मैं तुझे डिस्काउंट के साथ वह 1300 रुपए में दे रहा हूं, मैं तुझे वह डिस्काउंट के साथ 1300 रुपए में दे रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली इसमें फायदा भाई दुकानदार का ही है, क्योंकि एक बात समझो, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी धंधा जो है ना, कोई भी धंधा, कोई किसी भी प्रकार का धंधा हो, कभी भी लॉस के लिए नहीं किया जा सकता, और तथा कोई भी दुकानदार अपना लॉस नहीं खाएगा। भाई यहां से उसको ना प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, समझो। यहां से बोल रहा है 1500 की चीज मैं आपको कितने में दे रहा हूं? भाई 1500 की चीज मैं 1300 में दे रहा हूं, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है वो? तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है भाई? वह दे रहा है 200 रुपए का डिस्काउंट, सीधा सीधा। भाई डिस्काउंट पूछे तो 200, डिस्काउंट पूछे तो 200 रुपए, डिस्काउंट पूछे तो 200 रुपए। दोस्त उसने ना प्रॉफिट और लॉस पूछा, तो वह हमेशा क्रय मूल्य तथा विक्रय, भाई ये मार्क प्राइस है, ये बेचा गया मूल्य, ये खरीदा गया मूल्य, ये बेचा गया मूल्य, ये मार्क प्राइस है। भाई मैं ना किसी चीज को 1000 रुपए में मेरे घर में खरीद रहा हूं, 1300 में बेच रहा हूं, तो 300 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है ना मुझे, कितने रुपए का? 300 रुपए का। तो हमेशा याद रखना दोस्त, के हमेशा याद रखना, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि काउंट होगी, वह क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच काउंट होगी, और डिस्काउंट का कंसेप्ट जहां लगेगा वह अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच लगेगा। ओके, आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। एक और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर में अगर आपको अच्छी पकड़ बनानी है तो परसेंटेज का थोड़ा सा ज्ञान आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
परसेंटेज का थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा मतलब क्या, समझिए यहाँ से परसेंटेज के ना आपको फ्रैक्शन मान पता होने चाहिए। अब एक और यहाँ से, ये अगर लिखा नहीं है तो लिख लो, साथ साथ मैं मिटाता जाऊंगा और लिखते जाओ आप, ठीक है। चलिए यही से समझते हैं एक और चीज, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मूला फ्री कंसेप्ट पढ़ने हैं, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मूला फ्री कंसेप्ट पढ़ने हैं तो आपको परसेंटेज अच्छे से आना जरूरी है। ओके, परसेंटेज तथा क्या क्या आना चाहिए आपको, भाई सबसे पहले आपको परसेंटेज का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। ओके, परसेंटेज का बेसिक ज्ञान होना चाहिए तथा रेशो का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। मेरे दोस्त, अगर मैं फॉर्मूला नहीं यूज करता तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यह वाली कंसेप्ट यूज करता हूं, किस मेथड में, फ्रैक्शन मेथड में। हम फॉर्मूले का सीधा सीधा क्या करेंगे, निषेध करेंगे आने वाले सभी चैप्टरों में, ठीक है। अगर आप लोगों ने परसेंटेज तथा रेशो अच्छे से किया है तो आप ना सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ओके, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सभी प्रकार के चैप्टर बिना फॉर्मूले के साथ उड़ा सकते हो। तो थोड़ा सा मैं परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण जो फ्रैक्शंस है आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ना उसके बिना यह चैप्टर अधूरा है। क्योंकि हमें अगर फॉर्मूला नहीं यूज करना, या भाई फॉर्मूला, मैं क्या बोलता हूँ, अगर फॉर्मूला आप यूज भी करोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक एक फॉर्मूला बनाए, तो आपकी बुद्धि इतनी लंबी है या आप इतने फॉर्मूले याद रख सकते हो कि एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगा तो दूसरे क्वेश्चन में दूसरा लगेगा। क्या दोस्त, फॉर्मूले से सिलेक्शन होता है? नहीं होता है। तो इसलिए कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट है मेरे भाई। मैं परसेंटेज का चार्ट लिखते जा रहा हूँ, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के ओरिएंटेड, आप साथ साथ लिखते जाओ तथा भाई क्वेश्चन एक भी ना पूछो, सिर्फ लिखो। भाई इसको यूज कैसे करना है प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए चलिए समझिए, यहां से मैं अगर परसेंटेज लिखता हूं तो सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए 1% का मान कितना होता है, सॉरी, हाँ 1% का ही, 1% ही लेंगे। 1% का मान कितना होता है भाई, वह होता है 100, वो होता है 100। मैं एक को दो भागों में डिवाइड करता हूं, मैं लिखता हूं 1/2, मतलब 100 को मैंने दो भागों में डिवाइड किया तो वो हो जाएगा 50%, वो हो जाएगा। सर ये कैसे आया भाई, अभी कुछ मत पूछो, बस लिखते जाओ, साथ साथ सॉल्व करते जाओ। जब मैं 1/3 तीन भाग देखता हूं तो हो जाएगा 33 1/3%। ओके भाई, किसी 100 को ना, 100 को 100% क्यों लिया, 100% क्यों लिया, तो 100% बेस होता है परसेंटेज तथा प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके, 100% क्या होता है, बेस होता है प्रॉफिट एंड लॉस तथा परसेंटेज का। इसीलिए हमेशा कितना लिया जाता है, 100 लिया जाता है। 1/4 कितना होगा, 1/4 कितना होगा, आप कहोगे 25%। ओके, 1/5 कितना होगा, आप कहोगे 20%, आप कहोगे 20%। ओके, आगे और लिखते जाओ, यहां पे समझो, ठीक है, यहां पे समझो। 1/6 कितना होगा, ओके, 1/6 कितना होगा, 1/7 कितना होगा, 1/8 कितना होगा, 1/9 कितना होगा, 1/10 कितना होगा। ओके, साथ साथ सॉल्व करते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। सीधा मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद। ओके, आगे आगे 1/11 कितना होता है, 1/12 कितना होता है, 1/13 कितना होता है, 1/14 कितना होता है, तथा अंत में 1/15 कितना होता है। भाई यह वाली कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। मैं साथ साथ एक एक रटाता जाता हूं आपको या लिखाता जाता हूं, आप साथ साथ लिखते जाओ। ओके, चलिए सबसे पहला देखते हैं। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूं क्योंकि ना मुझे लिखने के लिए जगह चाहिए, आगे लिखूंगा इसको। ओके, चलिए, ओके, थोड़ा सा इसको आगे लिखेंगे। 1/6 का मतलब होता है, 1/6 का मतलब होता है दोस्त 62/3%। ओके, 1/7 का मतलब होता है 14, 2/7%। ओके, 1/8 का मतलब होता है 12,
1/2%, ओके 12 1/2%, ओके 1/9 का मतलब होता है 11 1/9%, ओके 1/10 का मतलब होता है 10%। अब आगे लिखते जाओ यहाँ पे, 1/10 का मतलब होता है 10%, ओके यहाँ तक तो सेट है। आगे 1/11 का मतलब होता है, 1/12 का मतलब होता है, 1/13 का मतलब होता है, 1/14 का मतलब होता है, 1/15 का मतलब होता है। ठीक है, चलिए समझिए, साथ साथ लिखते जाइए। ओके 1/11 का मतलब होता है 9 1/11%, ओके 1/11 का मतलब होता है 9 1/11%, ओके मेरे दोस्त 1/12 का मतलब होता है 6 2/3%, ओके 6 2/3%, ओके 1/12 8 1/3 होता है या 6 2/3 होता है? 1/3, 8 1/3, सॉरी 12 एकम 12, 8 1/3, ओके 8 1/3%, ओके 1/30, 1/13 का मतलब होता है दोस्त 7 9/30%, 7 9/30%, 1/14 का मतलब होता है भाई, 1/14 का मतलब होता है 7 1/7%, 7 1/7%, और 1/15 का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, 1/15 का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आप इन परसेंटेजों को अच्छे से लिख चुके होंगे या समझ चुके होंगे। यहाँ से एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ से एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, लिखा है तो लिख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए यहाँ से एक बात समझो भाई, 33 1/3 को मैं जब उठाता हूँ, चलो यही से उठाएंगे इसको, 33 1/3% जब मैं उठाता हूं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या भाई, पूरे चैप्टर का सार बताने वाला हूं मैं। ठीक है, इसका फ्रैक्शन मान होगा दोस्त 1/3। कैसे आया मुझे पता नहीं, आपको देखना है तो परसेंटेज की ना सभी की सभी 5 क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए 1/3 आया। आप सभी को पता होना चाहिए, नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा होता है मेरा, हमेशा होता है मेरा क्या, हमेशा होता है दोस्त क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। हमेशा नीचे वाला क्या होता है? क्रय मूल्य। ऊपर वाला डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे लाभ तथा हानि, लाभ तथा हानि। ओके, प्रॉफिट और लॉस। ओके, मैं मानता हूं कि मुझे अगर इस केस में लाभ हो रहा है, ओके क्रय मूल्य, क्रय मूल्य रेशो विक्रय मूल्य, मैं रेशो से करूंगा। ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ओके विक्रय मूल्य। समझिए, मैं कोई चीज 3 रेशो में खरीदता हूं, 3 रुपए में खरीदता हूं, उस पे 1 का लाभ लेके कितने में बेचूंगा? 4 में। ओके, यही केस, एक केस किसकी हुई? प्रॉफिट की हुई। यही केस मुझे लॉस की देखनी है, 3 में खरीदता हूं, उस पे 1 का लॉस, मतलब 2 में बेचूंगा। ओके, मतलब 2 में बेचूंगा। ये फायदा है भाई परसेंटेज के चार्ट का, कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी करवाता है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस ना अच्छे से अच्छी करवाता है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको बेसिक अच्छे से समझ में आया होगा। मैं प्रश्न के माध्यम से, क्वेश्चनों के माध्यम से आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। चलिए, आज के दिन का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। जब तक आप इस बेसिक को नहीं लिखोगे तब तक आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपके सामने। ओके, प्रश्न है दोस्त, प्रश्न है, किसी वस्तु को 66,300 रुपये में बेचा गया, मतलब अभी 66,300 रुपये मुझे क्या दी है? सेलिंग प्राइस दी है, बेचा गया मूल्य दिया है। ठीक है, बेचा गया मूल्य दिया है, और उस पर 27.5% का लाभ लिया। लाभ की केस है वही, 27.5% को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? 27.5% को तोड़ सकते हैं 27 प्लस 0.5 का मान होता है, 0.5 का मान क्या होता है? 1/2। 0.5 का मान होता है 1/2। भाई जस्ट इसको मल्टीप्लाई करो, 7 दूना 14 की 4, बचा 1, 2 दूना 4 और 1, 5 54 और 1, 55/2 गुना 1/100। ओके भाई, जस्ट 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ऊपर आया 11, नीचे आया 20 दूना 40।
अगर ये चीज़ सीखनी है तो परसेंटेज एक बार देख लेना, उसमें मैंने पढ़ाया है, ठीक है। मैं कोई चीज़ अगर 40 में खरीदता हूँ, सीपी मेरा क्रय मूल्य अगर 40 है, तो एसपी सेलिंग प्राइस 11 का लाभ लेके बेच रहा हूँ। कितने का? 11 का। तो 40 पर 11 का लाभ, तो 51 में मैं वह चीज़ बेचूंगा। मुझसे पूछ क्या रहा है, तो उसका क्रय मूल्य, भाई शुरुआत में उस चीज़ का मूल्य क्या था यही पूछ रहा है। तो 51 रेशो का मान, एसपी ही दिया है मुझे, सेलिंग प्राइस ही दी है 66,300। मुझसे पूछ रहा है सीपी क्वेश्चन मार्क 66,300, अगर 51 रेशो का मान है तो 40 का कितना, बस इतना सा क्वेश्चन है। यहां से निकल रहा हूं मैं सीपी, मतलब खरीद मूल्य, खरीदी गई कीमत। ओके, खरीदी गई कीमत। या 51 से ये डिवाइड होगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 तिया 51 आ गया मेरा, और 51 9 10 15 15 153, 17 कितने 153 होता है, 17 नमा 153, तो यह आएगा 3900, यह आएगा 3900, 3900 गुना 40, 17 और कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, ऊपर आया 1300, 1300 गुना 40 कितना होता है, 13 चौके 52, 52,000 रुपये में मैंने वह चीज़ खरीदी थी, जिसपे मैंने 27.5% का लाभ लेके उसे 66,300 में बेचा। उस चीज़ का खरीद मूल्य था 52,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आप लोग यह सोच रहे होंगे कि सर आप कभी सी 2 नंबर पे देते हो, कभी सी 4 नंबर पे देते हो, कभी सी 1 नंबर पे देते हो, कभी डी 2 नंबर पे देते हो, ऐसा क्यों करते हो भाई? ये मेरा पैटर्न है, ठीक है, यह मेरा पैटर्न है, इसीलिए मैं ऑप्शन इधर उधर देता हूँ आपको। ओके, ठीक है, चलिए, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जस्ट आपको क्या दिया था, 66,300 क्या दिया था, सेलिंग प्राइस दिया था। मुझसे पूछ क्या रहा था, मुझसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था। भाई जस्ट इस फ्रैक्शन को आपको तोड़ना था, इन सब के बराबर करना था। आपका आंसर है 52,000 रुपये। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है इस चैप्टर में। भाई समझ में नहीं आ रहा तो ना आए, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आज के दिन का आपके सामने ये रहा। ओके, किसी वस्तु को, हाँ अभी तो आसान फ्रैक्शन आए तो आपके तो मज़े हो जाएंगे। ठीक है, आसान फ्रैक्शन है 15%। किसी वस्तु को 46,000 रुपये में बेचा गया, मतलब बेचा गया क्या है दिया, सेलिंग प्राइस दिया है दोस्त। क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। और 15% का लाभ, मतलब लाभ 15% का लाभ, 15% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, 15/100, 5 तिया 15, 5 दूना 10। अगर मैं कोई चीज़ 20 रुपये में खरीदता हूँ, अगर मैं कोई चीज़ क्रय मूल्य मेरा अगर 20 रुपये है, तो उस पे 3 का लाभ लेके मैं कितने में बेचूंगा, 23 में बेचूंगा। ओके, कितने में बेचूंगा, 23 में बेचूंगा। सीपी एसपी का रेशो बना लो। ओके, सीपी मेरा अगर 20 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 3 का लाभ 23। भाई एसपी का ही मान दिया है, बेचा गया मूल्य ही दिया है 46,000। मुझसे पूछ रहा है कितने में खरीदा, तो सीपी का मान पूछ रहा है, सीपी का मान पूछ रहा है। 23 एकम 23, 23 दूना 46, यहाँ पे आएगा 2,000 और 2 दूना 4, 40,000 रुपये में मैंने वह वस्तु खरीदी थी दोस्त, ऑप्शन नंबर ए, जिसपे मैंने 15% का लाभ लेके 46,000 में बेची। ओके, सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपके सामने ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन टाइप 1 का, भाई टाइप 2। ओके, टाइप 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइप 1 आपको ना थोड़ा सा टाइप 1 आपको ना कॉन्फिडेंस देने के लिए थी, ताकि आप फ्रैक्शन को ना अच्छे से समझ पाओ। ओके, किसी वस्तु को 15,000 रुपये में खरीदकर 18,000 रुपये में बेचा गया। ओके, खरीदा गया मतलब क्रय मूल्य, बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य। ओके, खरीदा कितने में, 15,000 में, बेचा कितने में, 18,000 में। ओके, कितने में, 18,000 में। एक बात यहाँ से एक और समझो आप। ठीक है, एक और बात समझो। अगर मैं कोई चीज़, मतलब यह पेन अगर मैं 10 रुपये में खरीद रहा हूँ, कितने रुपए में, 10 रुपये में खरीद रहा हूँ, और इसको 20 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, मैं एक दुकान में गया, मुझे ना कुछ चीज़ें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नोटबुक चाहिए। नोटबुक ना मैंने 50 रुपये में लाई,
मेरे दोस्त को वह नोटबुक पसंद आई, उसने कहा कि तेरी नोटबुक बहुत अच्छी है, मुझे तू दे दे। ठीक है, तो मैंने उसको उसी टाइम पे वह नोटबुक जो मैंने 50 रुपए की लाई थी उसको 70 रुपए में दे दी। तो इस केस में मुझे क्या हुआ भाई, 20 रुपए का फ़ायदा हुआ। कितने रुपए का? 20 रुपए का। अगर मैं दयावान हूँ या बहुत ज़्यादा दया करता हूँ लोगों पे, तो मैं क्या करता, मैं अगर 50 रुपए की लाता तो ले भाई तू गरीब है, तुझको मैं 40 रुपए की दे रहा हूँ, तो इस केस में मुझे लॉस होता। भाई अगर खरीद ज़्यादा हो और बेचा मैंने कम में तो हमेशा लॉस होता है, और ख़रीद कम हो और मैं बेच ज़्यादा में रहा हूँ तो हमेशा प्रॉफिट होता है। ये दो चीज़ें साथ में और लिखो कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में प्रॉफिट और लॉस कब होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। ओके, समझो। चलिए, प्रॉफिट लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? लाभ होगा मेरे दोस्त विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, यहाँ पे लाभ प्रतिशत भी पूछा जाता है तो प्रतिशत का भी सेम है। ओके, हानि कब होती है? हानि कब होती है? हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। समझो यहाँ से। ओके, हानि कब होती है? इसका मतलब, इसका एक एग्जाम्पल एक और मैं लेना चाहता हूँ आपके सामने। लाभ किस केस में होगा? अगर मेरा क्रय मूल्य मेरे दोस्त 1000 रुपये है, पहली केस उठाई मैंने लाभ की, लाभ प्रतिशत। मेरा क्रय मूल्य दोस्त 1000 रुपये है, मैं किसी चीज़ को 1200 रुपये में बेच रहा हूँ, तो 200 रुपये का क्या हो रहा है मुझे भाई? 200 रुपये का क्या हो रहा है मुझे? सीधा सीधा 200 रुपये का मुझे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आप कहोगे जी हाँ। ठीक है, आप कहोगे जी हाँ, 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। भाई लॉस कब होता है? लॉस कब होता है? लॉस होता है भाई क्रय मूल्य अगर 1000 है और विक्रय मूल्य मेरा अगर 800 है, तो इस केस में दोस्त मुझे क्या होगा? लॉस होगा 200 रुपये का। ठीक है, मैं खरीद ज़्यादा में रहा हूँ, उस चीज़ को बेच कम में रहा हूँ, तो इस केस में मुझे लॉस होगा, ना कि प्रॉफिट। ठीक है, मुझे इस केस में हमेशा हमेशा हानि होगी जब मैं किसी चीज़ को ज़्यादा में खरीदता हूँ तथा कम में बेचता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। भाई सुन ले, यहाँ पे मैंने कोई चीज़ 15,000 की खरीदी है, यहाँ पे कोई चीज़ मैंने 15,000 की खरीदी है, 18,000 रुपये में बेच रहा हूँ। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 3,000 रुपये का। अगर रुपए में लाभ पूछे तो आपका आंसर आना चाहिए 3,000। ओके, रुपए में लाभ पूछे तो आपका आंसर आना चाहिए 3,000। भाई प्रतिशत में लाभ पूछ रहा है तो हमेशा याद रखना, प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा क्रय मूल्य सीपी पे लिया जाता है। ओके, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वह हमेशा सीपी मतलब क्रय मूल्य पे गिना जाता है। कोई चीज़ अगर कोई चीज़ 15 में खरीदी, 18 में बेची, तो 3,000 का प्रॉफिट। कितने पे? 15,000 पे। जिस मूल्य पे मैंने वह चीज़ खरीदी थी, परसेंटेज के लिए गुना 100। जस्ट आप इसको काट दो, आपका आंसर आपके सामने है। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20% का इस पूरे सौदे में मुझे लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20% का इस पूरे सौदे में मुझे लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई ये रहा। ओके, इसको साथ साथ लिखो। ओके, रटो मत, लिखते जाओ, अपनी नोटबुक बनाते जाओ। ओके, टाइप 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने ये रहा। ओके, चलिए, प्रश्न है, किसी वस्तु को 24,000 रुपये में खरीदकर 27,600 रुपये में बेचा गया, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। दोस्त, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 24,000 है। ओके भाई, विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 27,600 रुपये है। भाई कितने का लाभ हो रहा है? 24, 25, 26, 27, मतलब 3600 रुपये का मुझे लाभ हो रहा है। लाभ रुपए में पूछे तो 3600 रुपये। भाई प्रतिशत में पूछ रहा है तो किस पे गिना जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पे गिना जाएगा। 3600 का लाभ कितने पे? 24,000 पे। परसेंटेज के लिए गुना 100, 3 0 से 2 और 1 3 0 कैंसल, 12 से जाएगा 2 बार, 12 बार 36,
दो एकम दो, दो पंजे 10 और 5 तिया 15% का इस सौदे में उसको लाभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 15% का इस सौदे में उसको लाभ हो रहा है। मैंने क्या बोला था, लाभ कब होगा, जब आपकी खरीद कम होगी तथा आप बेचेंगे उस चीज को ज्यादा में, तथा आपका लॉस कब होगा, जब आपकी खरीद ज्यादा होगी आप बेचोगे उस चीज को कम में, उस केस में लॉस होता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ठीक है। एक व्यापारी ने 5,600 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी। एक व्यापारी ने क्या किया, 5,600 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, इसमें से 80% वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे कुल 11% का लाभ प्राप्त हो। भाई यहां से कंसेप्ट निकालूंगा मैं। ओके, कंसेप्ट के माध्यम से आपको समझाता हूं। टाइप 2 नाम दे देना इसको, ठीक है। क्या नाम देना, टाइप 2, इसको नाम दे देना टाइप 2। अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते जाइए, साथ साथ करते जाइए, ठीक है। टाइप 2 इसको नाम दे दीजिए। ओके भाई, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, मैं इसको मिटाता हूं। समझिए भाई, समझिए थोड़ा सा। एक व्यापारी ने 5,600 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, इसमें से 80% वस्तुएं 10% लाभ पर बेचती, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि उसे कुल 11% का लाभ प्राप्त हो। सुन दोस्त भाई, 5,600 का कहीं जिक्र हुआ है, जब भी लाभ दिया हो या वस्तुओं का परसेंटेज दिया हो, तो हमेशा जो चीज होगी ना वह प्रतिशत पे होगी। मुझे 5,600 से कुछ लेना देना नहीं। कैसे भाई, 80% वस्तुएं बेच रहा है, 80 का फ्रैक्शन मान निकालो, कितना होता है, कितना होता है, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। आप कहोगे सर 4/5। ओके, 4/5, 4/5। समझो यहां से मेरे पास क्या आया, 4/5। और नीचे वाला हमेशा क्या होता है दोस्त, नीचे वाला होता है क्रय मूल्य, ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाली हो जाएगी मेरी लाभ तथा हानि, लाभ तथा हानि या बेचा गया मूल्य। ओके समझिए, ओके समझिए। 80% वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे कुल 11% का लाभ हो। ओके समझिए। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, उसने 80%, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे उसे कुल पे 11% का लाभ चाहिए। कुल वस्तुएं कितनी है मेरे पास, आप कहोगे सर 5 वस्तुएं हैं, इस 5 वस्तुओं पे उसे कुल 11% का लाभ चाहिए, तो वो उसे बेचेगा 55% पे। कितने प्रतिशत पे, 55% पे। उसमें से मतलब भाई 100% वस्तुएं थी, उसमें से 80% वस्तुएं उसने 10% लाभ पर बेच दी, उसमें से 80% वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी। मतलब भाई 4 वस्तुएं उसने कितने पे बेची है, 10% पे, तो यहां पे आएगा 40%। समझिए शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। भाई 5 वस्तुएं थी, उसमें से 4 बेच दी, शेष कितनी बची वस्तु, 1 बची। इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, 55 में से 40 जाएगा तो 15%। ओके, ताकि उसे कुल 11% का लाभ हो। 15% पर उसे शेष 1 वस्तु बेचनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपको ना कुल दिया हो तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बाद में आपको पता चलेगा कि कुल वस्तुएं मेरे पास कितनी है। कुल वस्तुएं जब आप निकालोगे, उसके बाद कुल वस्तुओं को जो बेची गई वस्तु है ना उसके बराबर करना है। जस्ट जितनी बची है उसमें से माइनस करना है। आपका आंसर आपके सामने। इसी टाइप के 2-3 सवाल जब आप करोगे आपको समझ में आएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, इसी टाइप के 2-3 सवाल करेंगे अपन। ओके चलो समझिए। एक व्यापारी 29,500 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। जब भी ना वस्तुओं का जिक्र तथा बेची गई वस्तुओं का जिक्र होना, तो मुझे पैसों से लेना देना नहीं। हाँ, भले ही प्रॉफिट और लॉस चैप्टर हो, लेकिन मुझे पैसों से लेना देना नहीं। जब भी परसेंटेज में वस्तुएं हो, प्रतिशत में वस्तुएं तथा बेचे भी प्रतिशत पे, लाभ या हानि पे। ठीक है, समझिए भाई। एक व्यापारी के पास ना कुल 3/5 वस्तुएं है। कितनी है, 3/5 वस्तुएं। भाई समझो, इसमें कुल वस्तुएं कितनी है। भाई नीचे वाला हमेशा कुल वस्तुएं होगा। कुल वस्तु कितनी है उसके पास, 5 वस्तु है। उसमें से बेच कितनी रहा है, वो 3 वस्तु बेच रहा है। बेच कितनी रहा है,
3 वस्तु बेच रहा है, बोलो बोलो यहाँ पे क्या दिया है, वस्तुएं 10% लाभ पर बेची गई, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे कुल 12% का लाभ हो। 12% का लाभ उसे कितनी वस्तुओं पे चाहिए, कुल वस्तुओं पे चाहिए। कुल वस्तुएं तो 5 है, मतलब 5 वस्तुओं पे उसे 12% का लाभ चाहिए, तो टोटल लाभ कितना चाहिए उसे 60%। लेकिन हुआ क्या, इसमें से 3/5 मतलब 3 वस्तुएं उसने 10% लाभ पर बेच दी। ओके, मतलब 3 वस्तुएं उसने 10% लाभ पर बेच दी, इसका मतलब 30% लाभ हुआ है उसे। भाई भाई बेची गई शेष को मतलब 5 में से 3 बेची गई, 5 में से 3 बेची गई, शेष कितनी है दोस्त, 2 वस्तुएं हैं, शेष कितनी है, 2 वस्तुएं हैं, इसको कितने में बेचे ताकि उसे कुल 12% का लाभ हो। समझिए यहां से भाई 60 में से 30 जाएगा तो बचेगा कितना, 30%। 2 वस्तुओं का मान 30 है तो हमेशा एक वस्तु निकाली जाती है, तो एक का आ जाएगा 15। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका आ जाएगा 15%, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 15% ऑप्शन नंबर बी। भाई कुल कितने में बेच रहा है, जब भी हमेशा कुल लाभ चाहिए तो हमेशा कुल वस्तुएं ली जाती है। मैं आपसे ये कहता हूं, छोटा सा समझो, यहां से छोटा सा क्वेश्चन समझो। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ना 10वीं में 10th में 80% मार्क गिरे हैं। कितने प्रतिशत मार्क गिरे, 80% मार्क गिरे। तो भाई हमेशा 80% हो या 90 हो या कितने भी हो, हमेशा 100% पे गिना जाता है। कितने पे, 100% पे। मैं प्रतिशत से प्रतिशत जब हटाता हूं, 0 से 0 हटाता हूं, तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। इसका मतलब फ्रैक्शन में अगर परीक्षा 5 मार्क की थी तो उसमें से मुझे, भाई फ्रैक्शन में अगर परीक्षा 5 भाग की थी तो उसमें से मैंने 4 भाग प्राप्त किया है, 1 भाग में मुझे सफलता नहीं मिली। भाई समझ रहे हो, 1 भाग में मुझे सफलता नहीं मिली। और एक समझो यहां से, अगर 3/5 बोले तो 5 में से मैंने 3 भागों में सफलता प्राप्त की है, 2 भागों में मैं फेल हो गया। ओके, 2 भागों में क्या हो गया, मैं फेल हो गया। इस टाइप का कंसेप्ट है भाई। कुल का मान कुल से मल्टीप्लाई करना है तथा जितनी दी है उतने को सामने रखना है। आपका आंसर आपके सामने है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए टीवी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेम पैटर्न पे बेस ये। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति ने 80,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी। भाई कितने में भी खरीदे, मुझे सिर्फ परसेंटेज से लेना देना है, जो दिया है उसका मान चाहिए। ओके, 80,000 में कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 4/5 वस्तुएं 9% लाभ पर। इसका मतलब उसके पास कुल वस्तुएं कितनी है, 4/5, मतलब कुल वस्तुएं उसके पास 5, उसमें से वह 4 क्या करेगा, बेचेगा। उसमें से 4 क्या करेगा, बेचेगा। लाभ पर बेची, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाए ताकि कुल 10.5% का लाभ हो। भाई 5 वस्तुएं, कुल पे उसे कितना चाहिए, कुल पे लाभ कितना चाहिए, कुल पे 10.5, कुल वस्तुएं कितने मेरे पास 5। तो इसका मतलब मुझे 5 वस्तुओं पे 10.5% का लाभ चाहिए। इसका मतलब कितना, 5 पंजे 25 के 5 बचे कितने, 2, 5 10 से 50 और 2 52, 52.5%, 52.5%। भाई उसमें से 4 वस्तुएं उसने बेची, 4 वस्तुएं बेची, कितने परसेंट लाभ पे, 9% लाभ पे। मतलब कुल लाभ कितना लिया उसने, 9 चौके 36, 36%। भाई शेष कितनी वस्तुएं बच रही है, 1 वस्तु बच रही है, उसको कितने पे बेचे कि कुल उसे 10.5% का लाभ हो। इसमें से घटा दो, आपका आंसर है। ओके, इसमें से घटा दो, आपका आंसर है 0.5 एज इट इज रहेगा। पॉइंट यहां पे दे दो। ओके, पॉइंट यहां पे दे दो। उसके बाद 12 में से 6 जाएगा तो 6, 1 बचा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 16.5%। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। 16.5% उसे कुल वस्तुएं थी। भाई सेम कंसेप्ट चल रहा है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इस तरीके से बताया है। इससे आसान तरीका इस टाइप के क्वेश्चन का नहीं हो सकता दोस्त। रट लो, सीख लो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 4/7 वस्तु है। इसका मतलब डायरेक्ट उड़ाएंगे ना,
टोटल पे, टोटल 7 वस्तुओं पे उसे लाभ कितना चाहिए? उसे लाभ चाहिए 10% का। भाई 4 वस्तुओं को बेचकर लाभ कितना ले रहे हो? 8% का। तो शेष पर कितना? भाई सेम क्वेश्चन है, 7 पे चाहिए उसे 10%, मतलब टोटल लाभ चाहिए उसे 70%, लेकिन 4 वस्तुएं बेचने पर उसने 8% प्रति वस्तु पे लाभ कमाया, तो आएगा 32%। तो मेरे बहुत दोस्त 7 में से 4 वस्तुएं उसने बेच दी, शेष कितनी है? शेष है 3। उसको कितने प्रतिशत पे? भाई यहाँ पे आएगा 8, एक बचा, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 38%। भाई 3 वस्तुओं का मान 38 है, तो एक का कितना? 38/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचे कितने? 2, 3 छक्के 18, 2 3 छक्के 18, 12.66, 12.66%। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। 12.66%, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कुल पे उसे 10% का लाभ चाहिए, मतलब 7 वस्तुएं कुल है, हर एक पे 10%, तो 70% ये हुआ। उसमें से 4 उसने 8% लाभ पर बेच दी, मतलब ये 32% हुआ। शेष वस्तुएं कितनी बची? 3 बची। लाभ कितना बचा? 38 बचा। 3 वस्तुओं पे 38 ले रहा है, तो एक पे कितना? 38/3। आपका ऑप्शन नंबर बी 12.66% आपका सही हो जाएगा। इसी बात से अगला क्वेश्चन दोस्त आप सभी के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? भाई जब भी ना ऐसे फ्रैक्शन आए तो फ्रैक्शन का ज्ञान आपको होना चाहिए। 66.66%, ओके। इसका फ्रैक्शन मान होता है दोस्त 2/3। इसका फ्रैक्शन मान होता है 2/3। अब क्वेश्चन सेट है, कुल वस्तुएं 3 है, बेच कितनी रहा है? 2, ओके। मुझे पैसों से लेना देना नहीं, कुल उसे 6% का लाभ चाहिए। कितने पे? 3 वस्तुओं पे अगर 6% का लाभ चाहिए, 3 वस्तुओं पे 6%, मतलब 18% उसे कुल पे लाभ चाहिए। उसमें से 2 बेच के कितने पे बेच रहा है वो? 5% पे। तो टोटल लाभ कितना मिल रहा है उसे? 10%। तो शेष कितनी बची वस्तु? 1। शेष पे लाभ कितने का मिलेगा उसे? 8%। ऑप्शन नंबर सी, ओके, ऑप्शन नंबर सी। बस आपको 66.66% वस्तुएं बेचनी है। इसका फ्रैक्शन मान होता है भाई 2/3। अगर किसी में दम है तो 66.66% वस्तुएं मुझे बेच के दिखाए, भाई मेरी तरफ से उसे गिफ्ट कुछ भी, ठीक है। हो नहीं सकता जब तक आपको फ्रैक्शन पता नहीं। आपको लग रहा होगा मास्टर ने वो क्या लिखवाया था यार, फ्रैक्शन वैक्शन उसका क्या काम है? मेरे दोस्त ये पूरा चैप्टर ना फ्रैक्शन का ही खेल है, ठीक है। फॉर्मूले तुझे रटने नहीं, फॉर्मूले तुझे सीखने नहीं, तो सीखना क्या है? सीखना है कंसेप्ट। और ये जो चल रहा है ना, ये प्योर कंसेप्ट है, ठीक है भाई। दिल से पढ़ा, समझ यार, फीलिंग समझ भाई, दिल से निकली हुई कंसेप्ट है ये, समझ लो, ठीक है। समझ लो, बड़ी बड़ी जगहों पे ना पैसे देके भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है। नहीं तो कंपैरिजन कर लो अपनी ही कोचिंग से, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आप किसी भी राज्य से हो, ठीक है ना, अपनी कोचिंग, ओन कोचिंग, वहाँ पे भी ऐसे कंसेप्ट मिलते हैं आपको, ठीक है भाई। किताब रटाई जाती है, उन क्लासेस की नोट्स रटाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, समझो यहाँ से, एक व्यापारी कुल वस्तुओं का 1/7 भाग 5% लाभ पर बेचता है, 2/7 भाग 10% लाभ पर, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिसे कुल 9% का लाभ हो। कुल कितना लाभ चाहिए उसे? 9% का। कुल कितना चाहिए? 9% का। कुल पे लाभ 9%, मतलब कुल वस्तुएं कितनी है? 7। इस पे 9 का लाभ, मतलब 63% उसे लाभ चाहिए, ठीक है। 63% उसे लाभ चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? उसमें से 1/7 में से, या 7 वस्तुओं में से 1/7, मतलब एक वस्तु 5%, ओके। दूसरी कंडीशन, बेच कितने में रहा है? बेचा गया। एक वस्तु को 5% पे, प्लस दूसरी वस्तु को कितने? बाकी 2 बची वस्तुओं को 10% पे बेच रहा है, ओके। इसका मतलब 5 एकम 5 प्लस 10 दूना 20, 25% ये हो गया, ओके। इसका मतलब मेरे दोस्त 7 में से 5 वस्तुएं, यहाँ पे टोटल 63, यहाँ पे 5 वस्तुएं बेच दी उसने, सॉरी 2 और 1 3, 3 वस्तुएं बेच दी उसने 25% पे। तो बची कितनी शेष? बची वस्तुएं शेष 4, बची वस्तुएं शेष 4। शेष पे कितना? 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना? 8, 1 बचा 3, 38%। 4 वस्तुओं को उसे 38% लाभ पे बेचना है, तो एक को कितने? 38/4, 4 नमा 36.2 बचे, और 4 पंजे 20,
9.5% में बची हुई 4 वस्तुओं को उसे बेचना है ताकि उससे कुल 9% का लाभ हो। ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, ठीक है। तो टाइप 1 तथा टाइप 2 मैं आज की क्लास की यही एंड करता हूं। यही से मैं कल कंटिन्यू करूंगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। आपको ना स्टेप बाय स्टेप सीखना है, बाकी कुछ नहीं। ओके दोस्त, ठीक है ना। इसी बात से आज की क्लास में यही एंड करता हूँ तथा कल फिर से मिलेंगे इसी समय इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। दोस्त स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आपके सुझाव मैं फिर से कहता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तथा हमारे ना रीजनिंग की लाइव सीरीज चल रही है, ठीक है। तो रोज़ाना 9 बजे लाइव यूट्यूब पे हमसे जुड़ना ना भूलिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। ओके, आप करोगे, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इसी बात से आज की क्लास मेरे दोस्त यही पे एंड करेंगे। ज़रूर 9 बजे जुड़ना लाइव में। ओके, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।